हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हमें स्टार्ट कर रहे हैं आंकलन 1। तो आंकलन 1 में हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। जो शब्द हमें दिए इनके 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो सुमन का क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, कुसुम और प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रसून नहीं होगा, यहाँ पर ही प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का क्या हो जाएगा? सूरज, दिनकर और भास्कर। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। तो सूरज, दिनकर और भास्कर हो जाएगा। दिन का क्या होगा? दिवस, बार और दीवा हो जाएगा। ठीक है, पेड़ का क्या हो जाएगा? वृक्ष, तरु और विपट। ठीक है, ये 3-3 पर्यायवाची हमें यहाँ पर लिखने थे। दूसरा हमारा प्रश्न है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। सही विकल्प चुनकर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो कमरे में डैश किताबें भरी पड़ी थी। अच्छाई किताबें नहीं, अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। राहुल पेड़ की डैश देखकर दंग रह गया। राहुल पेड़ की ऊंचाई या ऊंचा नहीं, ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत क्या हुआ? खुशी नहीं, खुश था। ठीक है, धीरे धीरे प्रशांत फिर से डैश में रम गया। तो चाल में नहीं, पढ़ाई में रम गया। अगला प्रश्न है तीसरा हमारा, दी गई अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना है। तो पुरस्कार में स पूरा नहीं आता, स यहाँ पर आधा आएगा। कवयित्री में वह की मात्रा नहीं आती, कवयित्री होता है। ठीक है, सम्मान में मैं आधा आएगा। ऋषि में री आएगा यहाँ पे, ना कि र आएगा। ठीक है, परीक्षा में क्या आएगा? छोटी मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी। तबीयत में क्या आएगी? बड़ी मात्रा तबीयत। तो ये हमें शुद्ध करके यहाँ पर लिखना था। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो हमें वाक्य दिए हैं, इनको क्या करना है? सही क्रम में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, चंद्र होशियार है पढ़ने में। तो इसका क्या हो जाएगा? सही वाक्य, चंद्र पढ़ने में होशियार है। अगला प्रश्न है, आएगा मोहित कल अलवर से। तो मोहित अलवर से कल आएगा। ठीक है, इसको सही क्रम में हमें लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए। तो परीक्षा में क्या किया उन्होंने? अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता है खुश मिजाज। तो अंकिता क्या है? खुश मिजाज है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो हमें लिखना है, प्रेरक का क्या होगा? प्रेरित करने वाला हो गया। गणितज्ञ का हो गया गणित शास्त्री। महत्वपूर्ण का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। ये निम्नलिखित शब्दों के अर्थ है, प्रेरक का प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण का आवश्यक। तो ये हमारा डन होता है आंकलन 1। और इसके बाद भी हमारा क्या है? आंकलन 1, क्योंकि हिंदी में आंकलन 1 और आंकलन 2 दो बार दिए हुए हैं। तो ये हमारा दूसरा आंकलन 1 है। तो देखिए, तो इसमें हमारा आंकलन 1 है। देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। गद्यांश को पढ़ना है और सही विकल्प को हमें चुनना है। हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है। तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है। हम इस अनूठे देश के वासी हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो वो है हिमालय पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत को अनूठा देश माना है। किसने माना है? भौगोलिक आधार पर भारत को अनूठा देश माना है। विश्व का समानार्थी नहीं है, हमें पूछा है जो नहीं है। तो विश्व का संसार है, दुनिया है, जगत है, लेकिन भारत क्या है? विश्व का समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। तो गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखनी है। देखिए, तो हम लिख सकते हैं इसमें, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर में हिमालय तथा दक्षिण में भारत क्या है?
उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर है भारत के। और ये जंगल, पठार, मरुस्थल, जो कछारी भूमि हो गई, ठीक है, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की क्या है, शान है। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश क्या है, भारत है। इसी के साथ डन होता है हमारा आंकलन 1 और अगला हमारा आंकलन है 2। तो आंकलन 2 में देखिए क्या हमें दिया हुआ है, सही उत्तर चुनिए। हमें उत्तर चुनने है सही। तैरने वाले को क्या कहते हैं, तो चालाक नहीं कहते, मछली नहीं, उसे तैरने वाले को तैराक कहते हैं। ठीक है, बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं, तो बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करने हैं। तो देखिए, कवि का हो जाएगा कवियत्री, सेठ का सेठानी, शेरनी का शेर, अभिनेत्री का अभिनेता, ठीक है, शिक्षक का शिक्षिका और बेटी का बेटा। ये हमारे लिंग परिवर्तन है। अगला हमारा प्रश्न है चौथा। तो इसमें हमें दिया है, देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए, आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, बहुत गुस्से में होना। तो रमा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाती है। पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना। तो समोसों का नाम सुनकर पेट में चूहे कूदने लगे। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। तो दिनेश अपने परिवार का एकमात्र सहारा है। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, अपना दिमाग बिल्कुल भी ना चलना। तो मुसीबत आने पर व्यक्ति की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। उस टाइम अपने समझ में नहीं आता अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेंशन इतनी हो जाती है। तो देखिए, अगला प्रश्न है पांचवा हमारा, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। मैं प्रतिदिन डैश जाता हूँ, तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर डैश मंडरा रही है, तो फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग कहाँ डैश घूमने जाएंगे, तो हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम डैश खा रहा है, तो सलीम केला खा रहा है। डैश खेत पर काम कर रहा है, तो किसान है जो वो खेत पर काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है आंकलन 2। आंकलन 2 ही वो था, आंकलन 2 ही ये है। तो दो आंकलन दिए, ये आप लोगों को पता ही है। तो देखिए, आप ऐसे समझ जाना, ये पेज नंबर 28 वाला है और जो आंकलन 2 था वो दूसरा, वो पेज नंबर 27 वाला था। तो देखिए, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, तो इसमें किसकी बात की हुई है, आपको थोड़ा सा पढ़ के ऐसे गैस हो रहा है कि इसमें यहाँ पर फूलों की मतलब जो मालाएं हैं या फिर जो फूल है जहाँ पर वीर जाते हैं उस पथ पर उन्हें फेंकना है। तो फूलों की बात की हुई है। देखिए, छठा प्रश्न इसमें दिया है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। तो कविता में कौन सी अभिलाषा का, कविता में पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, 5 प्रश्न तक इसमें आंकलन 2 में उधर कंप्लीट कर ली थी। ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया है आंकलन 2, ये दूसरा प्रश्न में छठा प्रश्न है। तो ये पुष्प की माला का वर्णन, अभिलाषा का वर्णन किया गया है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो पुष्प का पर्यायवाची सुमन पुष्प का है, फूल है, कुसुम है, लेकिन वट क्या है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, वीरों की चरण धूलि कौन लेना चाहता है, पुष्प लेना चाहता है। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है, तो इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे देश के वीर जवान जिस मार्ग पर जाते हैं उस मार्ग पर फेंक दे या फेंका जाए या फेंक गए। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्थ लिखिए। तो सुरबाला का हो जाएगा अप्सरा, इठलाऊं का इतराना, मातृभूमि का जन्मभूमि, सम्राट का हो जाएगा शासक और
वन माली का क्या हो जाएगा, वन का माली, और शीश का हो जाएगा सिर। तो इसी के साथ हमारा डन होता है कार्य आंकलन 2। और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।